हेलो वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई दो टाइम यानी कि एक सुबह और एक रात क्लास नहीं आ पाई है ना, तो उसके लिए सॉरी मांगेंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर, मतलब नया चैप्टर नहीं है, उसका अगला पार्ट है 19B है ना, बोट और स्ट्रीम का नया पार्ट है 19B, उसको स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जरा। ठीक है, देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाव एक निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत 6 किलोमीटर दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर 2 घंटे में वापस पहुंचती है। ठीक है, नाव का शांत जल में वेग ज्ञात करना है और धारा के विपरीत जाने में लगा समय ज्ञात करना है। ठीक है, हमें धारा यानी कि स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने और नाविक यानी कि बोट की स्पीड मान ली 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं दिशा की बात करता हूं तो दिशा में क्या स्पीड हो जाएगी, धारा की दिशा में क्या स्पीड हो जाएगी, B+4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बिल्कुल। और विपरीत की बात करता हूं तो विपरीत में क्या हो जाएगी, विपरीत में क्या हो जाएगी भाई, विपरीत में हो जाएगी B-4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बिल्कुल। ये दो चीजें तुमको रट जानी चाहिए। ठीक है, हमने देखो एक कंडीशन ये रखी है कि उसको किसी दूरी को तय करने, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस उसी बिंदु पर आने में, मान लो यहां से लेकर यहां तक गया और फिर आया, जाने में कुछ समय लगा होगा और आने में भी कुछ समय लगा होगा। तो आने जाने का समय जो दे रखा वो दे रखा है 2 घंटे। ठीक है, दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। अब मुझे बताओ, जब वो दिशा में गया जब वो दिशा में गया तो उसने 6 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय करी है, B+4 की स्पीड से। जब वो उधर से आया विपरीत दिशा में, तब उसने 6 किलोमीटर की दूरी किसी स्पीड से तय करी है, B-4 की स्पीड से। और टोटल आने जाने में जो समय लगा वो उसको लगे 2 घंटे। क्या लगे, 2 घंटे लगे। या तो दो तरीके होते हैं यहाँ से आगे सॉल्व करने के, या तो ऑप्शन में देखो और ऑप्शन में रख रख के चेक कर लो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं तुमको दूसरा तरीका बता रखा बेसिक वाला, उससे कर लेंगे। अब जब नहीं पता तो, जब ऑप्शन नहीं है हमारे सामने, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है ना, इस पार्ट में ऑप्शन नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट चेक करेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे का। ठीक है, एलसीएम लेके, तो एलसीएम कितना आ रहा है भाई, ये एलसीएम आ रहा है B² - 16, B² - 16 आ रहा है, A+B ठीक है। इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6B - 24 प्लस का, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6B + 24 बराबर में कितना हो जाएगा 2। -24 से +24 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 बचे कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बराबर 2 की गुणा इसमें हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना है B² - 16। ठीक है, अब सुनो जरा, यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल। अब इसको काट, एक काम करो, इससे काट दो, 6 से काट दो, 2×6 = 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 = B² - 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, B² - 16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सुनो जरा, एक सेकेंड, ये 6B तो 12B आएगा ना, तो ये B आ जाएगा इसके साथ, है ना, ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसके साथ। तो इसको क्या करेंगे, अब ये जो ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, यानी ये हो जाएगा B² - 6B और -16 = 0। 8 दूनी 16, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, है ना, यानी फैक्टर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, B² - 8B और +2B -16 = 0। B कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा B-8, इसमें से +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा B-8 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा B-8 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा B+2, है ना। तो इस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को छोड़ देते हैं, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8 हो जाएगी, है ना। B क्या है, B है हमारा बोट की स्पीड, कितनी की, 8 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। एक उसने पूछा है धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत वाली कौन सी है, ये वाली। तो 6/8 - 4 है ना, तो यह कितना हो जाएगा, 6/4 और 4 देखो 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2/3 को लिख सकते हैं 1.5 घंटा, है ना। कितना लिख सकते हैं, 1.5 घंटा, यानी समय आ जाएगा 1.5 घंटा। और स्पीड कितनी आ जाएगी बोट की भाई, 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। सुनो जरा क्या कह रहा है कि भाई नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत D किलोमीटर दूरी तय करके वापस उसी बिंदु तक 5 घंटे 15 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, वह धारा के विपरीत 2D किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है। यही 2D किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सुनो जरा, हमने मान ली धारा की जो स्पीड है ना, धारा की स्पीड मान ली S किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो नाव की स्पीड मान ली, यानी बोट की स्पीड मान ली हमने B किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब मुझे एक बताओ, दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, बी प्लस एस, दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं किलोमीटर पर आवर। और विपरीत में कितनी हो जाएगी उसकी, विपरीत में स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, विपरीत में क्या करोगे, बोट में से धारा की स्पीड माइनस कर दोगे, यानी बी माइनस एस किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। है तो कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, डी किलोमीटर दूरी जाने में और वापस उसी बिंदु तक आने में उसे 5 घंटे 15 मिनट लग रहे हैं। तो पहले 5 घंटे 15 मिनट को सही से करो, 5 घंटे 15 मिनट को सही से करेंगे, मिनट को भाग करूंगा 60 से तो घंटे में चेंज हो जाएगा। 15 से काटूंगे एक बार, 15 से काटेंगे 4 बार, 4 एकम 4 पंजे 20 और 1 21, यानी 21/4 घंटे लग रहे हैं, 21/4 घंटे लग रहे हैं। कब, धारा की दिशा में जाने और वापस आने में, डी किलोमीटर दूरी को, यानी डी किलोमीटर की दूरी को जब धारा की दिशा में गया तो स्पीड किसी स्पीड से जाएगा, बी प्लस एस की स्पीड से। और डी किलोमीटर जब वापस आया धारा की विपरीत दिशा में तो आएगा किसी स्पीड से, बी माइनस एस की स्पीड से। बराबर कितना समय लग रहा है, दोनों को मिलाकर कितना समय लग रहा है, 21/4 घंटे। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे हमसे कह रहा है यदि धारा के विपरीत 2D किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करेगा। धारा के विपरीत, सेकंड कंडीशन पे देखेंगे, धारा के विपरीत स्पीड क्या हो जाएगी, बी माइनस एस। दूरी दी है 2D किलोमीटर की दूरी, बी माइनस एस की स्पीड से तय करेगा तो उसको 7 घंटे लगेंगे। ठीक है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी डी अपॉन में बी माइनस एस बराबर हो जाएगा 7/2। इस 7/2 यानी डी अपॉन बी माइनस एस की वैल्यू यहां पर रख देंगे। जब यहां पर रखोगे तो मेरे साथ इस वैल्यू को, तो सुनो जरा, ये ऐसी हो जाएगा डी अपॉन में बी प्लस एस। ये क्या है, ये है डी दूरी धारा की दिशा में तय करी, मतलब बी प्लस एस की स्पीड से डी किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय की गई, मतलब धारा की दिशा में जो तय की है उसमें लगा समय है ना, धारा की दिशा में डी किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय है ये। ठीक है, प्लस डी अपॉन में बी माइनस एस की जगह क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल बराबर 21/4 लिख सकते हैं। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी डी अपॉन में बी प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा, 21/4 माइनस का 7/2 हो जाएगा जी। यहाँ से देख पा रहे हैं तो एलसीएम कितना निकल रहा है, 4। ये कितना हो जाएगा, 21 में 7, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 की करेंगे 14 हो जाएगा। डी अपॉन में बी प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, यहां हो जाएगा डी अपॉन में बी प्लस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4 हो जाएगा, बिल्कुल। अब हमसे कह रहा है 2D किलोमीटर की दूरी, तो ये तो डी है तो 2 से गुणा यहां कर दो, 2 से गुणा यहां कर दो, 2 से काटेंगे 3 में कट जाएगा, यानी 2D किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा में तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 7/2। 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 3.5 घंटे लग जाएंगे, है ना। कितने लग जाएंगे भाई, 3.5 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन अच्छा था, एक बार समझने की कोशिश करना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी जाने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में स्टीमर का वेग कितना होगा। यहाँ पे हमें धारा का वेग दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्टीमर का हमने वेट स्पीड मान ली उसकी 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड मान ली। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, जब वो दिशा में जा रहा है, जब वो दिशा में जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी बी प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। और वहीं पर उसकी विपरीत दिशा में बात करेंगे तो विपरीत में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बी माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि वो विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी में जितना समय लगता है उतना ही समय 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में, उसे उसकी दिशा में तय करने में लगा समय लगता है। यानी 20 किलोमीटर जब वो विपरीत दिशा में तय करता है, यहाँ पे लगा समय बराबर होगा 50 किलोमीटर दूरी तय करने में दिशा में, धारा की दिशा में तय करने के समय के बराबर होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये दूसरे के बराबर हो जाएगा, ऐसे क्या निकाल लेंगे, बोट यानी स्टीमर की स्पीड निकाल लेंगे, बस सिंपल क्वेश्चन। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस का 6, और 5 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5b माइनस का 5, तो ये 15।
ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 भी हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और 15 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 21 हो जाएंगे, 3 से काटे कटे भी जाएगा, यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। यानी नाव की चाल कितनी हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी भाई, 7 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे जरा, सुनो कि एक नाविक अपनी नाव से 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में तथा 44 किलोमीटर विपरीत दिशा में आने में 10 घंटे लेता है, यदि और वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 55 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में दिशा में 13 घंटे लेता है। सेम क्वेश्चन भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, संख्याएं तक भी चेंज नहीं है, पिछले वाले पार्ट में करा है ना, कराने का कोई मतलब नहीं है, डबल डबल क्वेश्चन है तो आपको पता है, बहुत कम कराता हूँ, है ना। तो भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे कराया है। नेक्स्ट पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 5, जाकर देख लेना, अगर देखते हुए आए तो और भी अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो पहले जाकर देख लेना, है ना। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, संख्याएं भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 5, सुनो जरा क्या कह रहा है कि एक स्टीमर को धारा की दिशा में बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बता दी है। ये वाली लिया ये रहा बंदरगाह, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर ये रहा दूसरा बंदरगाह। ठीक है, 2 बंदरगाह वाली ली हमने। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाली d किलोमीटर। ठीक है, और जो स्टीमर की स्पीड वाली बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की स्पीड दे रखी है हमको, धारा की स्पीड कितनी दे रखी है भाई इसमें, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर दिशा में निकालते हैं, दिशा में धारा की दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, b+2 किलोमीटर पर आवर। और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी, b-2 किलोमीटर पर आवर, है ना। भाई धारा की दिशा में दोनों चाल जोड़ देते हैं, धारा की विपरीत दिशा में दोनों की चाल घटा देते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है कि जब एक बंदरगाह से जब धारा की दिशा में जाता है, मान लो धारा इधर की तरफ बह रही है, जब वो इधर से गया तो उसको 4 घंटे लगे, जब वो इधर से आया तब उसको 5 घंटे लगे। जब वो इधर से गया तो उसको 4 घंटे लगे, जब वो इधर से आया तो उसको 5 घंटे लगे। दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल दोनों कंडीशन में दूरी बराबर। तो पहले चाल निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। सुनो जरा, समय गुणा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, दूरी बराबर तुमको पता है चाल इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम, है ना। चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दोनों ही कंडीशन में दूरी बराबर है, वहां जा रहा और आ रहा। यहाँ पे चाल कितनी, जब वो गया चाल कितनी थी, b+2, और समय कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, समय दे रखा है क्या, जाने में लगते हैं उसको 4 घंटे, आने में लगते हैं 5 घंटे, बिल्कुल जाने में लग रहे हैं 4 घंटे। ये बराबर हो जाएगा, आ किसी स्पीड से रहा है, b/2 की स्पीड से, और समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, नाव की चाल निकाल लेंगे। 4 के अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4b प्लस का 4 दूनी 8, इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5b माइनस का 10। ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1b। ठीक है, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा 18, यानी बोट की स्पीड हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्या होगी, नाव की चाल हो गई। लेकिन उसने पूछा वहां से वहां तक की दूरी बहुत सारी है, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, बी की वैल्यू किसी भी एक में रख दो। चलो इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे क्या लिखा हुआ है, b+2 × 4, है ना। ये दूरी तो है, चाल गुणा समय दूरी है, तो बी की वैल्यू 18, 18 2 20, 20 गुणा 4 कितना हो जाता है भाई, 80 किलोमीटर की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर आ जाएगी। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, 6 आएगा। सुनिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 को, देखो क्या कह रहा है कि एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है। ठीक है, नदी के बहाव में, यानी जिस तरफ नदी बह रही है, मतलब बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है। तो मुझे बताओ जब वो दिशा में जा रहा है तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। अब मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहा है कितने समय में भाई, 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसको 2 तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो। एक तरीका मैं तुमको बता रखा है, 3 घंटे 45 मिनट में कितनी 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इसको घंटे में चेंज कर लो, है ना। जो भी ऐसा आएगा 1 घंटे की स्पीड निकाल लेंगे, 1 घंटे में तय की गई दूरी बता देंगे। एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, चलो आज दूसरा तरीका और क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, समय कितना 3 घंटे 45 मिनट। इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 15 से जाएंगे 3 बार, 15 से जाएगा 4 बार, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 नीचे
और 4 ऊपर। भाई इसको लिखोगे ऐसे लिख दोगे, 4 या 12, 12 3 15, 15/4 लिख दोगे ना, है ना। तो जो 15 नीचे आएगा उसके नीचे 4 आएगा, 4 को सबसे ऊपर ले गए। 15 से काटूंगा 2 बार, यानी 2 चौक के कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड आ जाएगी दिशा में। किसमें, दिशा में। अगर विपरीत की बात करते हैं, धारा की विपरीत की बात करते हैं, चलो विपरीत की बात करेंगे। विपरीत की वो कह रहा है 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर जाता है। 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर, यानी दूरी बट्टे समय, दूरी तो होगी 15 किलोमीटर, समय हो रहा है 2 घंटे 30 मिनट। अब 2 घंटे 30 मिनट को या तो तुम्हें डायरेक्ट पता है 2.5 घंटा होता है, 2.5 घंटे को लिखते 5/2, या फिर नहीं पता तो डायरेक्ट समझ लो ये 30 मिनट है, 30 मिनट को साइड में घंटे में चेंज करेंगे। 30 से जाएगा एक बार, 30 से जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो नीचे 5 लिख दो, जो नीचे 2 आएगा उसको ऊपर ले जाऊंगा, है ना। और 5 से काटेंगे 3 बार, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। अब वो हमसे किसी की भी स्पीड पूछ ले, जैसे उसने मान लो नाव की चाल पूछी है, शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा, 8 और 6 14, 14 का आधा करेंगे तो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। अगर वो मान लो धारा की स्पीड पूछता तो क्या करेंगे, दोनों घटा करके आधा, 8 में से 6 जाएंगे तो एक 2 बचेंगे, 2 का आधा करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर है। दोनों चीजें तुम आराम से निकाल सकते हो, जो भी चीज पूछो पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों ही चीज पूछी है उसने। चलो तो हमने दोनों ही चीज निकाल ली। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, यानी उसकी स्पीड दे दी 5 किलोमीटर, क्या स्पीड दे दी, 5 किलोमीटर पर आवर, शांत जल में उसकी स्पीड दे दी हमको। ठीक है, आगे देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक तैर सकता है, एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तैरकर पार करने में उसे जो समय लगता है उससे 3 गुना समय उसे धारा की दूसरी यानी कि विपरीत दिशा में लगता है। धारा का वेग बताना है, तो हमने वेग मान लिया, धारा का वेग मान लिया s किलोमीटर पर आवर। अगर मैं दिशा में उसकी स्पीड कर रहा हूं, धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 + s किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगर मैं धारा के विपरीत की बात करता हूं, है ना, तो विपरीत में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 - s किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड निकल जाएंगी, बिल्कुल निकल जाएंगी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे, कुछ दूरी को तय करने में जो समय लग रहा है धारा की दिशा में, मान लो d किलोमीटर की दूरी को तय करेगा, पहले किस दिशा में, दिशा में यानी 5 + s की स्पीड से, इसी स्पीड से तय करेगा। और जब वापस आएगा यानी उसी दूरी को तय करेगा वो 5 - s की स्पीड से तय करेगा। दोनों को बराबर करने के लिए देखो उसने क्या कहा है, उसने एक कंडीशन कहा है दोनों को बराबर करने के लिए, कि यहाँ पे जो समय लगता है इससे 3 गुना समय लगता है उसकी विपरीत दिशा में आने में, इससे 3 गुना, तो इसमें 3 की गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, एस की वैल्यू निकाल लेंगे, एस का मतलब धारा की स्पीड निकाल लेंगे। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3 की गुणा इसमें करूंगा, 3 × 5 = 15 माइनस का 3s हो जाएगा, 1 की गुणा इसमें हो जाएगी तो 5 × 1 = 5 प्लस s × s हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगी, 4s हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, ये कितना हो जाएगा भाई, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेंगे। 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 2 का और 5 का और आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, यानी एस की वैल्यू हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा की स्पीड हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। उसकी क्या हो जाएगी भाई, स्पीड हो जाएगी धारा की। नेक्स्ट पढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 8। जरा सुनिए कि जरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कि एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु से ए बिंदु बी तक 21 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस बिंदु ए तक आने में 10 घंटे लेता है। यदि उसे धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगे जितना कि धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा है, तो धारा का वेग तथा शांत जल में उसकी विचाल ज्ञात करनी है। तो हमने नाव की चाल मान ली 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, और धारा की स्पीड मान ली s किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, नाविक की स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों चालों को जोड़ देंगे। और धारा के विपरीत दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों चालों को अंतर निकाल देंगे, यानी b में से s माइनस कर देंगे, इतनी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, 21 किलोमीटर जाने और 21 किलोमीटर आने में टोटल समय लग रहा है उसको 10 घंटे। जब वो 21 किलोमीटर गया तो वो b + s की स्पीड से, जब वो वापस आया 21 किलोमीटर तो आया वो b - s की स्पीड से। दोनों में लगा समय है 10 घंटे, इसको अभी यही छोड़ देंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 7 किलोमीटर दूर धारा की दिशा में जितना समय लगता है
उतना ही समय धारा के विपरीत आने में 3 किलोमीटर तय करने में लग जाता है। यानी 7 किलोमीटर जब वो धारा की दिशा में गया यानी बी प्लस एस की स्पीड से गया, और जब वो धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आया यानी बी माइनस एस की स्पीड से आया, विपरीत का मतलब बी माइनस एस की स्पीड से आया, तो दोनों में लगा समय कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बी और एस के बीच एक रेशियो निकाल लेंगे क्रॉस सॉल्व करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7b माइनस का 7s, 3 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस का 3s। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, ये हो जाएगा 4b, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10s। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, ये हो जाएगा बी अपॉन में एस, सॉरी बी एस 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 को उठा करके इधर ले जाऊंगा, इधर क्या लिखा हुआ है 5 और इधर क्या लिखा हुआ है 2, इसके नीचे आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 की एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसको रख करके एक बार चेक कर लेंगे यार, यही हो सकती है आंसर या फिर इसके मल्टीपल हो सकते हैं। चेक कहाँ करेंगे, चेक इसमें रख के कर लेंगे। बी की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 2, 5 और 2 7, 7 से 21 को काटोगे 3 बार जाएगा। बी की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 2, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 से काटोगे 7 बार जाएगा, 3 और 7 10, 10 के बराबर 10, यानी यही वैल्यू हो जाएगी। नाव की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। दोनों आंसर तुम आराम से अब क्या कर सकते हो भाई, आराम से निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को सुनेंगे जरा क्या कह रहा है। देखो, एक नाविक धारा की विपरीत 3/4 किलोमीटर जाने में 11 मिनट 15 सेकंड लेता है। अब सुनो जरा, 11 मिनट 15 सेकंड ले रहा, पहले इसको घंटे में चेंज करेंगे, तो घंटे में चेंज करने से पहले सेकंड को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसे काटूंगा 15 से काटूंगा एक बार, 15 से काटेंगे 4 बार, 11 चौक 44, 44 और एक कितना हो जाएगा 45/4, ये हो गए मिनट। इसको एक बार और भाग कर दूंगा तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा, 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काट देंगे 4 बार, यानी हो जाएगा 3/16 घंटे। अब हम कह सकते हैं कि 3/16 घंटे और 3/16 घंटों में कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो, मतलब कितने, 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 3/4 किलोमीटर। ये विपरीत की बात कर रहा है शायद, एक बार और पढ़ लेंगे, विपरीत बिल्कुल, यानी विपरीत की बात कर रहा है। तो यहां से विपरीत की स्पीड निकाल लेंगे, विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा की स्पीड कैसे, जो नीचे है इसके उल्टू में वर्ड माने करेंगे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 16 के ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 से काटूंगा 3 बार, 4 से काट देंगे 4 बार, यानी धारा के विपरीत में उसकी स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, किसी की भी, नाविक की, नाव की, बोट की, किसी की भी। और एक कंडीशन वो दे रखी, वो दे रखी धारा की दिशा में। क्या कंडीशन दे रखी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक कंडीशन और दे रखी है, उस और सुनेंगे। देखो क्या कह रहा है, तथा वापिस आने में 7 मिनट 30 सेकंड लेता है, 7 मिनट 30 सेकंड लेता है वापिस आने में। इसका मतलब है दिशा के धारा की दिशा में आने में 7 मिनट 30 सेकंड लेता है। सेकंड को पहले मिनट में चेंज करेंगे, 30 से काटूंगा एक बार, ये काटेंगे 2 बार, 2 से 14 और एक 15, 15/2 मिनट हो जाएगा। मिनट को 60 से भाग करूंगा दोबारा घंटे में चेंज हो जाएगा, 15 से काटेंगे 4 बार, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/8 घंटे। अब सुनो जरा, अब वो दिशा में आने में 1/8 घंटे में दूरी तय करता है 3/4 किलोमीटर की, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 4 से काटूंगा 2 बार, यानी धारा की दिशा में उसकी स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, शांत जल में नाविक की चाल और धारा का वेग। तो नाविक की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ करके आधा, 4 और 6 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, है ना। और धारा की स्पीड निकालेंगे, धारा की स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करके आधा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड निकाली जा सकती है आराम से। इन क्वेश्चनों में बचा नहीं है कुछ भी, अब देखो जाए तो, क्योंकि बहुत कुछ करके आ चुके हो, बहुत कुछ। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सुनेंगे जरा उसको और सुन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, ठीक है, यदि धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में इतनी ही दूरी को तय करने में लगे समय से 2 गुना हो तो धारा का वेग कितना होगा। देखो, एक तैराक शांत जल में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी उस तैराक की स्पीड दे दी 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड। धारा की स्पीड हमने मान ली s किलोमीटर पर आवर, है ना भाई, s किलोमीटर पर आवर, यानी स्ट्रीम, धारा यानी स्ट्रीम s किलोमीटर पर आवर मान ली।
अब वो धारा की जब वो दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तुम कह रहे हो भाई दोनों को जोड़ देंगे यानी 3.5 प्लस एस किलोमीटर पर आवर। और जब वो विपरीत में आएगा, धारा के विपरीत आएगा, तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी एस ओ सॉरी 3.5 यानी नाविक की चाल में से धारा की स्पीड माइनस कर देंगे, ये उसके विपरीत में हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि जब वो धारा की दिशा में जाता है, ठीक है, वहां पे लगा समय, और जब वो धारा के विपरीत में आता है तो उसको वहां पे लगे समय का 2 गुना समय लगता है, ठीक है। यानी हमने मान लिया कि d किलोमीटर की दूरी को तय करने में जब वो दिशा में जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा है, 3.5 प्लस एस की स्पीड से, तो यहाँ पे जो समय लगा है, ठीक है। फिर जब वो वापस आता है उसी दूरी को, d किलोमीटर की दूरी को वापस किस स्पीड से आता है, 3.5 माइनस एस की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो समय लगता है इस समय का दुगुना है, इस समय का दुगुना है तो ऊपर 2 की गुणा कर देंगे, इसमें जिसका भी दुगुना है उसमें 2 की गुणा कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। चलो तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 की गुणा इसमें करोगे, देखो 3.5 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, माइनस का 2 की गुणा एस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2s हो जाएगा। इधर 1 बचा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3.5 तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का एस ऐसे ही आ जाएगा। ये 3.5 प्लस के हो जाएंगे माइनस के, 7 में से 3.5 चले जाएंगे तो 3.5 बचेंगे। ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, 3 और 2 कितने हो जाएंगे भाई, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3s हो जाएगा। यानी s की वैल्यू हो जाएगी 3.5 बट्टे 3, या तो इसको सही बट्टे में निकाल लो, भिन्न के रूप में निकाल लो, अच्छा पॉइंटों में निकाल लो, पॉइंटों में निकाल देते हैं। तो 3 से काटूंगा, कट जाएगा, कितनी बार 3 एकम 3, पॉइंट लगाएंगे, फिर से 3 एकम 3, और यहाँ से बचेगा 2, और ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी धारा की, है ना। 1.16 किलोमीटर पर आवर्स की क्या हो जाएगी, धारा की स्पीड हो जाएगी। तो भाई आज की क्लास में हमारा ये नाव और धारा वाला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ 2 क्लास का बचता है हमारा एलिगेशन मिक्सर, है ना, मिक्सचर। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एलिगेशन वहां पे सीखोगे, अच्छा चैप्टर है, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर है जैसे तुम्हारा वो CI SI साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन सबको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 2 क्लास हम देखेंगे एलिगेशन की, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के तुम क्षेत्रफल, मेंसुरेशन पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, उस सब में काम आता है, ठीक है। तो उससे पहले 2 क्लास हम उसकी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना, अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में।